नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द तोमर में। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने एक डेटा बनाया था एक्सपेंस समरी, ये वही डेटा मैं आपको वापस से शो कर रहा हूँ। यही हम लोगों ने उस वीडियो को एंड किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं यहाँ जस्ट आई दिख रहा होगा, उसमें उसका लिंक दे देता हूँ, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। वापस इसको ओपन करते हैं, याद है ना? नहीं हो तो प्लीज वीडियो देखिए। ओके, मच आगे बढ़ते हैं, इसको ग्रिड लाइन्स को हटा दें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, प्लस माइनस एडिशंस सब्सट्रैक्शन इन चीजों को यूज किया था ना, मल्टीप्लिकेशन, इनका यूज करके ये डेटा एक्सपेंस समरी बनाई थी। यहां हम लोगों ने क्या किया था, डिस्काउंट का अलग अलग डिस्काउंट्स अलग अलग सेल्स में ले ली थी और मल्टीप्लिकेशन किया था। ठीक है ना, एक सेल से दूसरे सेल को मल्टीप्लाई करके डेटा निकाला था। लेकिन आज हम थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। हम क्या करते हैं, डिस्काउंट फिक्स कर देते हैं। ओके, डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमारी होगी 5%। ओके, अब यहां जो डिस्काउंट का कॉलम है ना, हमें इससे डिस्काउंट नहीं लगाना। जो यहां सेल में डिस्काउंट परसेंटेज दिख रहा है उतना ही डिस्काउंट हमें सभी आइटम्स पे काटना है। ओके, तो अभी इस बार हमको क्या करना होगा, वापस से इन सेल्स का डेटा मैं हटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं और इक्वल। ठीक है, इक्वल किया मैंने, और इस बार हम ग्रॉस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, D2 कॉलम, जहां पर हमारा डिस्काउंट की वैल्यू है। ओके, एंटर करेंगे और जैसा कि बताया था, ट्रैक करने से नीचे तक आता है। एक तरीका आज और नया बता देते हैं, कंट्रोल डी। कौन सा? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करेंगे तब भी ऊपर का डेटा जस्ट नीचे आ जाता है ना। आपका फॉर्मूला जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, यहां से हमारा वैल्यू आ रही है भाई, 5 रुपीज आ रही है, 100 का 5% 5 रुपीज आ रही है, लेकिन यहां 0 क्यों आ रहा है? इस पे चेक करने के लिए हम जस्ट डबल क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जब भी हम डबल क्लिक करते हैं सेल रेफरेंसेस में, तो एक्सेल आपको कलर्ड बॉक्सेस दिखाती है। उससे आपको आइडिया लग जाता है कि ये किस किस सेल को हमने रेफरेंस किया हुआ है। तो यहाँ J7 है, वो तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, D3 हमारा D2 की जगह D3 शो होने लगा। ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने इस डेटा को नीचे ड्रैग किया है ना, और हम यहां से यहां तक ड्रैग करके लाए, तो जैसे हमने इसको ड्रैग किया तो यहां पर ये जो सेल रेफरेंस है जो D2 है, ये भी D3 में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि हमने बताया था ना, ड्रैग करते समय क्या होता है, 1 ड्रैग किया, नॉर्मली क्या होता है, फिल सीरीज। ये आपने देखा ना क्या हुआ। सेम जब सेल रेफरेंसेस पे हम काम कर रहे हैं और हम ड्रैग करते हैं तो वो नीचे ड्रैग हो जाता है, वो डेटा भी नीचे हट जाता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना होगा हमको, हमारा जो ये सेल है D, इसको हमें फिक्स करना होगा। तो इसमें हमें क्या फिक्स करना होगा, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम हमारी ये जो रो है वो फिक्स करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो D2 है, 2 के जस्ट आगे डॉलर का एक निशान है ना, स्विफ्ट 4 यानी कि डॉलर का निशान, ये लगा देंगे। इसे लगाने से क्या होगा, ये रो अब फिक्स हो जाएगी। ओके, अब अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो देखिए आपका डेटा भी आ गया है ना, और क्या हुआ, ये आपका सेल चेंज नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 2 के आगे क्यों लगाया, मुझे रो फिक्स करना था, है ना। अब जैसे यही डेटा अगर मैं कॉपी करके, अगर मैं इसे सेम फॉर्मूले को यहां लाना चाहता हूं, मान लीजिए ये सेल रेफरेंस में यहां लाना चाहता हूं, अभी O को हम भूल जाते हैं, जस्ट यहां देखिए आप क्या हुआ है, जो आपका D है वो भी उतने कॉलम आगे बढ़ गया जितने कॉलम में इसको जाके पेस्ट किया। तो ऐसी कभी सिचुएशन है आपको सॉरी वर्टिकली आपको डेटा को आगे लेके जाना है, तो उस सिचुएशन में हमको हमारा कॉलम भी फिक्स करना पड़ेगा। यहां ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप आपके इस डेटा को भी फिक्स कर सकते हो, यानी सेल को भी फ्रीज कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये एक सिचुएशन आप लोगों ने देख ली। अब आज हम लोग चलते हैं आगे। आज हम लोग एक इनवॉइस में डेटा फीड करना सीखेंगे, ठीक है ना।
तो उसमें आज हम दूसरे नए फंक्शंस का यूज करेंगे। तो आज हम जो फंक्शन यूज करने वाले हैं वो फंक्शन है लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन होता है वर्टिकल लुकअप के लिए, और वर्टिकली आपको डेटा को सर्च करके दूसरी जगह आपको जहां पर भी चाहिए वहां लेके आता है। ये कैसे काम करता है, किस टाइप का है, मैं आपको धीमे धीमे बताता हूं इस वीडियो में। यहां आप देखेंगे इनवॉइस का फॉर्मेट लिया हुआ है, यहाँ कस्टमर डिटेल है, ठीक है, कस्टमर अकाउंट नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट, पेमेंट टर्म, डिस्काउंट, एड्रेस 1, एड्रेस 2, और उसके साथ यहां पर हम लोगों ने कुछ लिया हुआ है प्रोडक्ट्स की डिटेल। ओके, कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल है। वापस इनवॉइस पे आते हैं, यहां पर अकाउंट नंबर कर देता हूं मैं इसको। तो जो भी इस कस्टमर का अकाउंट नंबर है, जो भी रेस्पेक्टिव अकाउंट नंबर है, जैसे 5038, तो हम यहां डाल देते हैं 5038। ओके, तो 5038 डालने पे इस कस्टमर का नाम यहां ऑटोमेटिकली आ जाए। जब इस टाइप की वर्किंग हमें करनी होती है तो उस समय हमें किस टाइप का फॉर्मूला चाहिए, वी लुकअप। वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करके हम इस डेटा को यहां पर ला सकते हैं। तो वो किस टाइप से काम करता है, तो मैं सबसे पहले जाता हूं फॉर्मूलाज में। हम लोगों ने होम टैब के मोस्टली टूल कवर कर चुके हैं। ओके, इंसर्ट का भी हम यूज बीच बीच में करते रहेंगे। अभी हम आ जाते हैं पेज लेआउट को छोड़ते हैं। पेज लेआउट में भी कुछ वीडियोस में इसको कवर किया है पेज लेआउट में। अब आज से हम शुरू करते हैं फॉर्मूला सेक्शन को। ओके, फॉर्मूला में ऑलरेडी जैसे ये ऑटो सम, इसको मैंने आपको दिखाई दिया था, है ना, ये आपका यहां पर भी था होम के अंदर। ओके, इसके अलावा रिसेंटली अगर कोई यूज किए होंगे आपने फंक्शंस तो यहां आपको शो करने लगेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं, टैक्स रिलेटेड फंक्शंस हैं, सेम डेट रिलेटेड फंक्शंस हैं, लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन है, मैथ्स के हैं और मोर फंक्शन। इसके अलावा और भी फंक्शंस है। ठीक है, धीमे धीमे हम इस कोर्स में सभी चीजें कवर करेंगे। ओके, फिलहाल हम लोग जाते हैं लुकअप एंड रेफरेंसेस में। यहां पर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम एक एक करके इन सभी को देखेंगे। तो फिलहाल आज इस वीडियो हम लोग लेने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन को। वी लुकअप फंक्शन के अलावा एच लुकअप फंक्शन भी होता है। वी लुकअप फंक्शन वर्टिकली डेटा को सर्च करने के लिए होता है, और एच लुकअप फंक्शन हॉरिजेंटली अगर आपका डेटा हो तो उस तरीके से डेटा को सर्च करने के लिए एच लुकअप यूज होता है। हम वी लुकअप पे जस्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप यहां देखेंगे आपको एक विंडो ओपन होकर आ गई। फर्स्ट चीज आपको ये डिमांड कर रही है विंडो कि लुकअप वैल्यू आपको क्या सर्च करना है ना। आपको यहां पर पूरी डिटेल भी दी जाएगी। इज द वैल्यू टू बी फाउंड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड कैन बी अ वैल्यू, अ रेफरेंस और अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जो भी आप वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो आपके डेटा सेट जहां से भी आप सर्च करना चाहते हैं उसके फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। क्लियर? और इसके अलावा वो रेफरेंस हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे हमारा ये अकाउंट नंबर जो कि यहां डाला हुआ है। ओके, इसके बाद ये मांग रहा है टेबल अरे। टेबल अरे में वो सेक्शन आएगा जहां से आपको डेटा ढूंढना है ना। तो हमको डेटा कहां से सर्च करना है, कस्टमर की लिस्ट से। तो हम जाते हैं कस्टमर की लिस्ट में, और हम यहां से, यहां देखिए जो बात कही गई थी कि आपके डेटा, जो आप डेटा सेट सर्च कर रहे हो उसके फर्स्ट कॉलम में वो आपका लुकअप वैल्यू होना चाहिए। यानी कि कस्टमर नेम हम यहां सर्च कर रहे हैं तो हमारे फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। मैं इस डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मींस यहां पर हमको क्या चाहिए, कस्टमर नेम। वापस से कस्टमर शीट पे जाता हूं तो यहां कस्टमर नेम कहां आ रहा है, कॉलम, ये आपका डेटा सेट है पूरा। इसमें फर्स्ट कॉलम ए में अकाउंट नंबर है, सेकंड जो बी कॉलम है उसमें फर्म का नाम है, थर्ड कॉलम में कस्टमर का नेम आ रहा है। तो हम यहां क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देता हूं मैं और यहां लिखता हूं 3। ओके,
चौथा ये रेंज वैल्यू। रेंज वैल्यू ये लॉजिकल फंक्शन है, तो यहां पर हमको ट्रू या फॉल्स लिखना है। ट्रू हम लिखते हैं, ये अप्रोक्सीमेट मैच फंक्शन होता है, मतलब जब एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं चाहिए हो, है ना, आपकी जो वैल्यू है बिल्कुल एग्जैक्ट जो हम सर्च कर रहे हैं वो उस डेटा सेट के अंदर नहीं है और आपके पास एक रेंज टाइप की है, उससे आपको सेलेक्ट करना है, तब आप ट्रू यूज करते हैं। इसको हम आगे देखेंगे, इसको यही मैटर को ड्रॉप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहां फाइंड एन एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉल्स। तो हम यहां पर डालते हैं फॉल्स। ओके, और आप यहां देखेंगे जब हम इस डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो रिजल्ट है, जो फर्स्ट सेल का रिजल्ट होगा वो शो होने लगता है। हम जस्ट ओके करते हैं, आप देखेंगे नाम आ गया रवि प्रसाद, 5038 रवि प्रसाद। हम जाते हैं कस्टमर लिस्ट में 5038 रवि प्रसाद। अगर मैं इसे 3216 करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कपिल शर्मा। तो चेक करके देखते हैं 3216। ओके, 3216 करते ही ये हो गया कपिल शर्मा, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अब हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर एड्रेस भी तो चाहिए। तो सेम हमने ड्रैग किया, लेकिन यहां क्या हुआ, एरर आ गया। अब एरर क्यों आया, वापस इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देखिए, पहली चीज जो लुकअप वैल्यू हम जो सर्च करना चाहते थे वो क्या थी, E12 कॉलम, जो कि कन्वर्ट हो गया E13 में। ठीक है ना, तो हमको इसको फिक्स करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज जो हमारा डेटा हम सर्च कर रहे थे वो A1 से लेके आपका G6 तक था, लेकिन वो यहां क्या हो गया, A2 से लेके G7 तक। इस वजह से इसको आपके फॉर्मूला को वो डेटा नहीं मिला, उसने यहां एरर दे दिया। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम वापस इस फॉर्मूले में जाएंगे और यहां पर E के भी आगे डॉलर और 12 के आगे डॉलर, सेम यहां पर भी इसके भी आगे डॉलर और 1 के आगे भी डॉलर, G के आगे डॉलर और 6 के आगे डॉलर। एंटर। अब अगर हम इसको नीचे लाते हैं, देखिए नाम आ गया, लेकिन हमको यहां क्या चाहिए, फर्म का नाम। तो फर्म का नाम किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो यहां क्या करेंगे, 3 को हटा के हम लिख देंगे 2। एंटर। ओके, अब इसको वापस से नीचे ड्रैग करते हैं। इस बार हम एड्रेस चाहिए, 2 लाइन आइटम है एड्रेस के, 2 लाइन आइटम खींच लेते हैं इसको। और एड्रेस आपका किस कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम यहां पर इसमें डाल देते हैं 6 और इसमें डाल देते हैं 7। ओके, तो ये देखिए अब ये ऑटोमेटिक हो गया है। हम यहां पर कस्टमर 5038 डाला था, 6091 डालते हैं। डालते क्या हुआ, ये एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, ये VLOOKUP फॉर्मूला बहुत काम का है। ऐसे ही हम इसमें से अभी सेलेक्टेड कुछ फॉर्मूले जो हमें सबसे ज्यादा यूज में आने वाले हैं, हम पहले उनको कवर करेंगे और फिर हम लोग और डेप्थ में जाते आएंगे और इन फॉर्मूलेस का यूज करते करते कुछ नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इस इनवॉइस में हम और आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको एक बार में ना बनाने का रीजन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके आपको ये पूरी चीज देनी है, ताकि ये पूरे फंक्शंस को आप क्लब करके एक अच्छा फॉर्मेट्स और अच्छे डेटा सेट्स रेडी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में